जय हिंद बच्चों और प्यारे मित्रों। आज हम लोग करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे। 26 मई का करंट अफेयर्स और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि आप एक भी प्रश्न ऐसा ना हो जो आपको पता ना हो, या ऐसी कोई घटना जो आपके आगे से निकल जाए। ऐसा हम प्रयास करेंगे कि हर घटना के बारे में आपको रूबरू कराते रहें, ताकि आसानी से आप तथ्यों को, फैक्ट्स को और घटनाओं को आसानी से एक दूसरे से कोरिलेट कर पाएँ। पढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी लोग भी इस समय लगातार क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा घटनाओं को दोहराएं, उनको समझें, रटने का प्रयास न करें कि दे रट्टा शुरू कर दें। जो भी इस समय हम पढ़ा रहे हैं या जो भी सर पढ़ा रहे हैं वो सब कॉन्सेप्चुअल है। कुछ भी आप किसी भी जगह आप एक सर्च करके देख लीजिएगा, कहीं पे भी आपको ये नहीं लगेगा कि रटी हुई चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं और उन कॉन्सेप्चुअल से ही आप फैक्ट निकाल लीजिए, वन लाइनर तैयार कर लीजिए, आसानी से आपको परीक्षा के लिए मेंटेन हो जाएगा। तो बेहतर है हम उनको वन लाइनर बनाते चलें, कॉन्सेप्ट हम देते चलें, वन लाइनर आप बनाते चलो, परीक्षाओं में आसानी हो जाएगी, है ना। दोहराने में कॉन्सेप्ट हमारा होगा, फैक्ट आपके पास होगा, सफलता आपके आसपास टहलेगी। बस मैं हमेशा आपसे क्या कहता हूँ ना, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी, है ना। 3 इडियट रट लो। बेहतर है हम कामयाबी के लिए काबिल तो बने यार, ज़बरदस्ती हाँ ज़्यादा काबिल ना बन जाए। कुछ लोगों का आत्मविश्वास होना ठीक है, अति आत्मविश्वास आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए अति आत्मविश्वास नहीं, आत्मविश्वास के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जवाब दीजिए भाई, हाल ही में गोविंदा राजुलू चिंटाला की संस्था के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए हुए। तो हमने अभी कल ही आपको बताया था कि ये नाबार्ड के बनाए गए हैं ना। तो आज ज़रा नाबार्ड के बारे में लिख के देंगे क्या कमेंट बॉक्स में? चलिए नाबार्ड किसके लिए है? एग्रीकल्चर के, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड फॉर एग्रीकल्चर, है ना। चलिए इस फिगर को ध्यान से देख लीजिएगा, वर्ल्ड बैंक लिखा है, इसका मतलब इसका संबंध किससे होगा? वर्ल्ड बैंक से होगा। हाल ही में जलवायु परिवर्तन हेतु विश्व बैंक का प्रैक्टिस मैनेजर किसे नियुक्त किया गया? तो ये आभास झा को नियुक्त किया गया, ये बिहार के हैं। अब यह है क्या, ये एक विश्व बैंक द्वारा ऐसे लोगों को ढूंढने का, तलाश करने का, पेशेवरों को एक ऐसी टीम का बनाना है जिसके द्वारा एशियाई देशों के लिए सर्वोत्तम समाधान तलाशे जा सके, उनके ग्रोथ करने के लिए, उनके विकास करने के लिए। तो आभास झा जी को बनाया गया है विश्व बैंक का प्रैक्टिस मैनेजर, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले हैं ना। तो भाई बात किसकी हुई है? वर्ल्ड बैंक की। अब वर्ल्ड बैंक ने किया तो इसके बारे में देखते हैं। वर्ल्ड बैंक गठन हुआ 1944, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, यूएसए। अध्यक्ष केवल डेविड मालपास, एमडी एंड सीएफओ हैं अंशुला कांत। मोटो क्या है? वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, एक ऐसे विश्व के लिए काम करना जो गरीबी से मुक्त हो, ऐसे वर्ल्ड के लिए काम करना है। किसका काम है? वर्ल्ड बैंक का काम है। तो ये कहानी थी किसकी? वर्ल्ड बैंक की और आभास झा की। अब ये बिहार के रहने वाले हैं। जो कमेंट भाग में आपको बताना है कि बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार का गठन और उसकी राजधानी, है ना। जरा इस फिगर को ध्यान से देख लीजिएगा, देख लीजिए। चलिए, हाल ही में किस खेल के महान खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ? तो भैया आज ही उनका निधन हुआ है और बड़े दुख की बात है। ये हॉकी से संबंधित हैं और ये 1948 के लंदन ओलंपिक, 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक तथा 1956 के मेलबोर्न गेम्स में गोल्ड जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रह चुके हैं। इन्हें 1957 में पद्मश्री से सम्मानित किया जाए। अब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जरा देखिएगा। बात 1957 की है। इस समय मुख्यमंत्री कौन हो, सॉरी प्रधानमंत्री कौन होगा और इस समय राष्ट्रपति कौन होगा? आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अगर ईमानदारी से आप पढ़ रहे हैं तो आप जवाब देंगे। ओलंपिक के फाइनल में इनका सर्वाधिक 5 गोल का वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी कायम है, कोई नहीं बना पाया आज तक। हॉकी का जादूगर भले ही मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है और उन्हीं की याद में जन्मदिन, उनकी याद मनाया जाता है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस में मनाया जाता है। नया तथ्य है किसके बारे में? मेजर ध्यानचंद के बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी, भारत का राष्ट्रीय खेल भले हॉकी है, परंतु इसका कहीं भी सरकारी दस्तावेज में कोई उल्लेख नहीं है, यानी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती। चलिए इस फिगर को गौर से देखिए, ज़रा बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं ये?
लिखा है यार, जगनमोहन रेड्डी, है ना। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की? तो भैया ये आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। ये है जगनमोहन रेड्डी। रीस्टार्ट पैकेज का उद्देश्य लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जो कि MSME, ये का फुल फॉर्म रट लीजिएगा। ये MSME बार बार आपसे पूछेगा कहीं ना कहीं, बार बार। तो क्या होता है? माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेज। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेज, इनको फिर से शुरू करने के लिए इन्होंने ये किस्त जारी करी। सही शब्दों कहा जाए तो अब अपने देश को मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री साहब जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के बारे में बात करेंगे। राजधानी क्या? हैदराबाद। देखो भैया, अभी तो हैदराबाद ही है। क्या वर्ष के लिए हुई थी? 10 वर्ष के लिए। प्रस्तावित राजधानी क्या होगी? अमरावती। मुख्यमंत्री कौन है? अभी अभी हमने बात करी, YS जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। और राजभाषा क्या है? तेलुगु। जरा इसको ध्यान से देख लीजिए। इंडियाज नेक्स्ट परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन क्या है, जरा देखिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी सदस्य के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो TS त्रिमूर्ति ने यह पद धारण किया है यूनाइटेड नेशन में। यह सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे, जो अभी तक यहाँ पर स्थायी सदस्य के रूप में काम कर रहे थे। अगला, अब बात आई है यूनाइटेड नेशन की, तो पूरा बाल की खाल निकाल लीजिए, किसी चीज़ को पढ़िए ताकि हमेशा के लिए वो कॉन्सेप्ट बन जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 से संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया था? 24 अक्टूबर को। हेडक्वार्टर कहाँ? न्यूयॉर्क, USA में। महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। पढ़ते पढ़ते बहुत साल हो गए, अब तो यार लो यार। आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं? चीनी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रसियन, स्पेनिश। ये किसकी कहानी थी? ये यूनाइटेड नेशन की। जरा इसको ध्यान से देख लीजिए। कुछ समझ में आया क्या? हाँ बिल्कुल समझ में। हमारे मोबाइल की दुर्दशा, भारत में हमारे मोबाइल की जो स्पीड की दशा है, उसमें हम लोगों का जो स्थान है बहुत गौरवशाली है। कौन सा है? 132वां स्थान। वाह, वेरी गुड। अभी आगे की इनकी कहानी सुन लीजिए। जबकि दक्षिण कोरिया का पहला स्थान पर है। वेरी गुड। भारत में औसतन डाउनलोडिंग स्पीड 9.8 मेगाबाइट पर सेकेंड, जबकि अपलोडिंग है 3.98 मेगाबाइट पर सेकेंड। सोच लीजिए हालत है हमारी ये। 4G यूज़ कर रहे हैं हम ना, 5G आ जाएगा तो और घट जाएगी। विश्व में औसतन डाउनलोडिंग क्या है? 30 यानी लगभग 31 Mbps। अपलोडिंग है 10.10 Mbps। अंदाजा लगे आपसे 4 गुना लोग स्पीड यूज कर रहे हैं, और हम रो रो के एक वीडियो डाउनलोड करना हो तो रोड पे जाना पड़ता। मैं तो खैर कर ही नहीं पाता। भारत का स्थान पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल से भी नीचे। सुधरो भैया। प्यारे मित्रों से काम नहीं चलेगा, कुछ सुधार करना पड़ेगा ना। चलिए आगे चलते हैं। फिगर ध्यान से देखिए। क्या आप पहचानते हैं इनको? ये कौन है? अरे नहीं पहचान पा रहे? लिखा है यार, नाओमी ओसाका। हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार कौन दुनिया की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी हैं? तो भैया नाओमी ओसाका है। इन्होंने सेरेना विलियम को भी पीछे छोड़ दिया है। नाओमी ओसाका जो है कहाँ की, किस देश से हैं? तो ये हैं जापान से। और ये हैं कौन? ये है टेनिस की खिलाड़ी, है ना। इन्होंने सेरेना विलियम्स को भी पीछे छोड़ दिया पैसे कमाई में। लो भैया, अभी हम कोरोना से बचे, एक लोगों ने नया सगुफा छोड़ दिया। क्या है? स्वाइन फ्लू। जरा देख लीजिए इस फिगर को, पढ़ लीजिएगा क्या है। किस राज्य ने मानसून के बाद के स्वाइन फ्लू से बचाव हेतु राज्य व्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया? तो ये भैया शुरू किया है किसने? हरियाणा राज्य ने। स्वाइन फ्लू को H1N1 इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। पेपर में आपसे केवल इतना लिख के पूछेगा ये किस चीज़ का वायरस है, तो आप बताएंगे स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू कैसे फैलता है? सुअर से। यस। H1N1 टीकाकरण के तहत 13,000 स्वास्थ्यकर्मियों को टीकाकरण किया जाएगा ना। हरियाणा ने किया है तो बात उसी करते हैं। राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। बहुत बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जरा ध्यान देखिएगा फिगर को। यस, देख लीजिए। चलिए आगे।
फिर इंटरनेट पे आइए। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट डेटा की गति दर्ज की? भैया ऑस्ट्रेलिया ने, सोच भी नहीं सकते। इसके द्वारा 50 से अधिक 100 GB की ब्लू रे फिल्म महज 1 सेकेंड डाउनलोड, ये देखिए ये हैं ब्लू रे फिल्म, इनको डाउनलोड करने में बहुत समय लगा करता था कभी। ये वो तब प्रयोग किया जाता बैंकिंग सेक्टर में, बड़े बड़े परम कंप्यूटर्स में 1 सेकेंड में डाउनलोड कर सकते हैं। यह स्पीड उस डिवाइस के इस्तेमाल से मिली है जो टेलीकॉम हार्डवेयर में मौजूद करीब 80 लेजर्स को माइक्रोकॉम नामक उपकरण में बदल देता है। चलिए बात करते हैं इसकी। अगला बिंदु देख लीजिए, इस पर चर्चा कर चुके हैं। फिर भी हाल ही में किसी से खगोलविदों ने एक सुपर अर्थ की खोज की है, तो भैया न्यूजीलैंड ने खोज करी। अभी मैंने आपको 2 दिन पहले आपको और नासा ने बताया था। इस बार लाखों में से एक ऐसी सुपर अर्थ को खोजा गया जो असाधारण है। सुपर अर्थ का मतलब ऐसे ग्रह से है जो पृथ्वी के समान विशेषताएं रखती हो तथा जीवन की संभावनाएं भी हो सकती हैं। तो भैया अब हम मानो ज़मीन में पूरा नहीं पड़ रहा, बुड़ेगा। मैंने कल भी यही कहा था, फिर आज कह रहा हूँ। यह लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है। चलिए तैयारी करते हैं, अपना बैग पैक करिए, वहीं पर रहेंगे चल के। सबसे पहले घर बना लेंगे ना तो हमारा बिजनेस बढ़िया होगा। एनीवे इसका 1 साल 617 दिनों के बराबर होता है। अंदाज़ा लगा लीजिए, इनका 1 साल 617 दिनों के बराबर है, यानी आपके लगभग 2 वर्ष उनका 1 वर्ष के बराबर होगा। ये देखिए ज़रा, पहचानिए भैया। चलिए टॉपिक पे आए। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दे दिया? कमेंट बॉक्स में ये लिख के दिखाइए किस और राज्य ने पहले ही खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। तो मिजोरम राज्य ने दिया है। इससे राज्य में खेल और इससे जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास की शुरुआत होगी और यह खेलों के समग्र विकास के प्रति राज्यों की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करेगा। तो भैया मिजोरम ने किया, उसके बारे में देख लेते हैं। राजधानी आइजोल, मुख्यमंत्री जोरमथंगा, राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई, ये हैं राज्यपाल, है ना। चलिए हमारे महत्वपूर्ण बिंदु मीन्स संकल्प के अपने महत्वपूर्ण बिंदु। हाल ही में मोहित बघेल का निधन हुआ, जो एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। IIT मद्रास में उद्योगों के लिए बढ़ी हुई ऊर्जा क्षमता के साथ नया पैराबोलॉइड ट्राप कलेक्टर विकसित किया गया। परीक्षा को डिजिटल बनाने के लिए IIT भुवनेश्वर ने वीबॉक्स प्रौद्योगिकी का उपयोग किया। 2.65 लाख की लागत से युगांडा में भारत की मदद से बना मिलिट्री वार गेम सेंटर। अगला, जापान ने अपना नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है। फिर से नोट करें, जापान ने अपना नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है। मणिपुर की खुडोल पहल को कोविड-19 से लड़ने के लिए विश्व की 10 सर्वश्रेष्ठ पहलों में शामिल किया। अब आपको बताना है खुडोल पहल है क्या। आप जब नहीं बताएंगे तो मैं अगले दिन आपको बताऊंगा। सैमसंग ने अपने ऑफलाइन रिटेलर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए फेसबुक के साथ एक समझौता किया है। जो लोग गांव में ऐसे मोबाइल यूज़ करते हैं जिसमें फेसबुक व्हाट्सएप नहीं चलता है, उनके लिए एक नई पहल शुरू करी है सैमसंग ने व्हाट्सएप के साथ मिलकर, फेसबुक के साथ मिलकर। सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने प्याले के आकार का मास्क विकसित किया। चलिए कुछ प्रश्न जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, हम रोज़ आपको बताते चल रहे हैं। अब इससे अच्छा ना हम पढ़ा सकते हैं और इससे अच्छा ना आप पढ़ने की स्थिति में हैं। मैं सारा पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। फाहियान किसके दरबार में आया था? चलिए जवाब देंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। महाराजाधिराज कहे जाने वाले पहले राजा कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। अगला, भारतीय इतिहास में किसे नेपोलियन भारत का कहा जाता? तो समुद्रगुप्त को मैं पढ़ा चुका हूँ। क्यों कहा जाता? आप जवाब देंगे। किस गुप्त शासक को सकरी के नाम से आता? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को कहा जाता है सकरी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि शकों पर इन्होंने विजय प्राप्त की। चलिए अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं देख लें और बस हमारा सेशन होगा। मैकमोहन भारत एवं चीन के बीच, रेड क्लिफ भारत अफगानिस्तान के बीच, ये तो भाई गड़बड़ है, भारत और पाकिस्तान के बीच है, तो इसको भैया सुधारो, भारत पाकिस्तान, है ना। कौन? रेड क्लिफ रेखा। और डूरन रेखा किसके? भारत अफगानिस्तान। हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड। नोट कर लीजिए, एक दिन में रोज़ दोहराते रहिए, आसानी से रट लेंगे। मैजिनो जर्मनी एवं फ्रांस। मैनरहम रूस और फिनलैंड। सिंगफ्राई जर्मनी एवं फ्रांस। अर्डनेंसी जर्मनी पोलैंड। मैगिनाट जर्मनी फ्रांस। 38वीं रोज चर्चा में आती उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया। 49वीं समांतर USA एवं कनाडा के बीच, है ना।
आज का देश हमने लिया है यमन। कहाँ पर है ज़रा देखिएगा, अफ्रीका के ठीक बाग से, जहाँ से अफ्रीका को एशिया से जोड़ा जा सकता है। चलिए, राजधानी सना, मुद्रा यमनी रियाल। बहुत फ़ायदे में रहा है देश, क्योंकि जो भी आता था वो बल्क ऑफ यहीं पर था, है ना। राष्ट्रपति अली अब्दुल सालेह, प्रधानमंत्री अली मोहम्मद मुजूर। महाद्वीप एशिया, राष्ट्रभाषा अरबी, जनसंख्या में स्थान 51वां, जीडीपी में स्थान 98वां, क्षेत्रफल में स्थान 49वां, और राष्ट्रीय ध्वज आपके सामने बहुत आसान सा ध्वज है। आपके लिए अभ्यास का प्रश्न, उम्मीद है आप हमें जवाब देंगे। हाल ही में भारतीय इस्पात संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? फिर से रिपीट करो, हाल ही में भारतीय इस्पात संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपको जवाब देना है। विनय बंधवार, दिलीप उम्मेन, गोविंदा राजुलू चिंटाला और जहानवी फुंकन। आपको जवाब देना इनमें से किसको किया गया है। ठीक, तो ये था आज हमारा बेहतर सेशन। उम्मीद है आप लाभान्वित होंगे, उम्मीद है आप मेहनत करेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में इसके जवाब ज़रूर देंगे। और अगर जवाब नहीं देंगे तो आपको फिर विचार करना होगा कि आप मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यही है। मिलते हैं कल नए बिंदुओं के साथ, नए तथ्यों के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।